Hello students, so class 9th, Kaveri, your English textbook, we are going to do a poem. Gifts of Grace honoring our vacations. जो poem का नाम है वो है Gifts of Grace honoring our vacations. Gifts of Grace honoring our vacation. Vacation मतलब क्या है बेटा? Vacation मतलब है जॉब, हम जो काम करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो पोएम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वेकेशन जो है इम्पोर्टेंस बताता है, डिग्निटी बताता है हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारे काम के बारे में। इट टीचर्स अस दैट नो वर्क इज स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट। तो हमें ये चीज बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी काम जो है छोटा नहीं होता है, सारे काम इक्वल होते हैं। कोई भी काम जो है अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है, यानी कि सारे काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो कारपेंटर का काम हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे वो एक कुक का काम हो, चाहे वो एक आर्टिसन का काम हो, चाहे वो एक लेबरर का काम हो, हर काम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी से जो है हमारी सोसाइटी ग्रो करती है और प्रोग्रेस करती है, ठीक है। तो जो पोएट है वो अलग अलग ऑक्यूपेशन यानी कि अलग अलग काम के लोगों को उनके यूनिक टैलेंट और डेडिकेशन के लिए जो है एडमायर करते हैं। तो हम बस इसका बेसिक जो है उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वेकेशंस टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी जॉब। सो एवरी जॉब इज इम्पोर्टेंट, एवरी पर्सन हैज वैल्यू। टुगेदर यानी कि हम लोग सब मिलके वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी नेशन। ओके, सो वेल लेट्स टॉक अबाउट आर्टिसंस। आर्टिसंस जो है आर्ट का काम करते हैं, ब्यूटीफुल थिंग बनाते हैं, एंड वो अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो इमोशंस है, जो ड्रीम्स है, उसी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वो एक सुंदर सी मूर्ति हो, चाहे वो सुंदर सा कुर्ता हो, चाहे वो सुंदर सी डायरी हो, सुंदर सा पेन हो जो हैंडमेड हो, राइट। So artisans, they create beautiful things, they express emotions and dreams. When we talk about carpenters, carpenters क्या करते हैं? वो शेप करते हैं वुड को अपने स्किल से। और सिर्फ स्किल नहीं, उसमें मैथमेटिकल प्रिसिशन भी चाहिए होता है, यानी कि उसमें मेजरमेंट होता है। अगर एक टेबल है, टेबल हम कैसे भी बना दे तो मतलब टेबल का जो लेंथ है, विड्थ है, वो तो कुछ और ही हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको स्किल भी चाहिए वो बनाने का, प्लस आपकी मैथमेटिकल प्रिसिशन भी सही होनी चाहिए, तभी यूजफुल चीज जो है बनती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम अगर आपको छोटा लगे, कैसे छोटा लगेगा? इलेक्ट्रिशियन का काम भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हमारे घर की लाइट हो, हमारे घर में जो रोशनी आती है, हमारी जिंदगी को जो ब्राइटन करती है, वो इलेक्ट्रिशियन है। शू मेकर हो, जूते फट जाते हैं या टूट जाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और वो हमें सेफ और कंफर्टेबल रखते हैं, राइट। तो शू मेकर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, आर्टिसंस हो, इन सब की जो प्रोफेशन भी वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुक्स की बात करें तो वो हेल्दी मील आपके लिए कुक करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ का ख्याल रखते हैं। लेबरर्स की बात करेंगे, वो रोड्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे नेशन का फाउंडेशन है वो लोग। तो हम चाहे कोई भी काम करें, हमें अपने काम पे पूरा प्राउड होना चाहिए। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। एवरी वोकेशन, चाहे वो कोई भी वोकेशन, वो एक गिफ्ट है। एवरी वर्कर इज इम्पॉर्टेंट, और हर वर्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये समझना जरूरी है बच्चे, डिफरेंट जॉब्स, वन पर्पस, और स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड ब्यूटिफुल भारत, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो हमें जो है इस जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो ये है दैट अ पर्सन्स वोकेशन इज अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, उनका प्रोफेशन उनकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं। उनकी स्किल्स को, पैशंस को, ड्रीम्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और इससे जो हमारा इंडिया है वो स्ट्रांग बनेगा।
यूनाइटेड बनेगा और प्रॉस्परस होगा. ओके, जो पोएम है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी काफी प्रमोट करता है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? कि सब लोग एक साथ मिलके काम करना है, एक साथ मिलके रहना है. तो हर प्रोफेशन इक्वली वैल्यूबल है और रेस्पेक्ट डिजर्व करता है. बाय अप्रिशिएटिंग एवरी ऑक्यूपेशन वी बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, cooperation, and mutual respect. I hope you understood this. This was just a brief of the poem. Okay? Have a great day. Take care and revise the poem.